हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी लगातार संख्या का योग या फिर किसी भी लगातार सम संख्या का योग या फिर विषम संख्या का योग कैसे निकाला जाए। इस वीडियो को आप यदि एक बार पूरा देख लेते हैं तो उम्मीदतः 100% आप ये निकालना सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि लगातार संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करके 100 तक है। तो इसका योगफल कैसे निकाला जाए। यदि हम पुराने तरीके से 1 2 3 इस तरीके से निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को तुरंत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या जो होता है उसे लिखते हैं। जैसे कि अंतिम संख्या 100 गुना अंतिम संख्या जो है उससे एक संख्या आगे बढ़ा के, तो 100 से एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा 101 बट्टा 2। यानी कि किसी भी लगातार संख्याओं का जब योगफल पूछे तो अंतिम संख्या और अंतिम संख्या के एक संख्या आगे बढ़ा के और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 50 बार में, तो जब आप इसे गुणा कीजिएगा तो आएगा 50 50। ये आ गया हमारा आंसर। तो आइए इसी तरह के दूसरा देखते हैं। ये भी वही है, लगातार संख्या का योगफल ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह अंतिम संख्या को लिखेंगे 500 और क्या करेंगे इससे एक आगे बढ़ा के गुना 501 और क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से ये कटेगा 250 बार में। तो आप जब इसे गुना कीजिएगा तो आएगा 12550। तो कुल मिला के बात ये हुई कि यदि लगातार संख्याओं का योग पूछे तो अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या का एक संख्या बढ़ा के बटा 2 कर देंगे, लगातार संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। तो आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो इसमें है लगातार सम संख्याओं का योगफल, यानी कोई भी लगातार सम संख्या हो तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी अंतिम संख्या को पकड़ेंगे। 2 से पूछ रहा है 2 4 6, सम संख्या का अंतिम संख्या क्या है 20। तो 20 को 20 लिखेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो इसको जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10। ये 10 जो आया और 10 से एक संख्या आगे बढ़ा के यानी 10 गुना 11 इस तरह कर देंगे। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110। यानी कि अंतिम संख्या को पहले 2 से भाग देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको एक संख्या आगे बढ़ा के गुना कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 100 तक के सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे और उसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 बार में कटेगा। तो 50 और 50 को क्या करेंगे जस्ट अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो जब इसे आप गुना कीजिएगा तो आएगा 5250। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जब हमें लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछे तो अंतिम संख्या को पहले 2 से भाग देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको जस्ट अगली संख्या से गुना कर देंगे तो लगातार सम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों लगातार विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें। तो विषम संख्याओं को योग निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ हो उसका कुल पद गिन लेंगे। जैसे कि 11 तक का हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना है कुल पद को गिन के और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लगातार ये भी विषम संख्या है और इसका योगफल कैसे निकालें। तो क्या करेंगे, ये विषम संख्या है स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इस तरह को गिनेंगे कैसे, क्या इस तरह लिख के बार बार गिनेंगे, नहीं। ये 19 है, इसे एक आगे बढ़ा देंगे 20 और उसका क्या करेंगे आधा कर लेंगे। यानी 19 से एक बढ़ा के
इसमें देखिए 11 तक है, 11 से 1 बढ़ा देंगे 12, 12 का आधा 6, तो गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 19 से 1 बढ़ा दें कितना, 20, 20 का आधा 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कुल संख्याओं को गिन लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। अब अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, पहले सिंपल योग निकालते थे, सम संख्या, विषम संख्या या फिर लगातार संख्या, तो इस बार क्या है कि सभी सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालें। तो ये दोस्तों और भी आसान है। तो पहले विषम संख्या को देखते हैं। तो 19 तक के हमें विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या को लिखेंगे और 3 बार आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे 19, इससे जस्ट आगे 20 और इससे जस्ट आगे 21, और क्या करेंगे, इसको 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से कटेगा, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। तो जब आप इसे गुणा कीजिएगा तो आएगा 1330। इसी तरह सेम सम संख्याओं के वर्गों का योग निकलता है। कहाँ तक निकालना है सम संख्या के वर्गों का योग, 20 तक। तो क्या करेंगे, 20 फिर जस्ट आगे 21 फिर जस्ट आगे 22, इसको भी क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। यानी जब इसे हम गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1540। यानी जब भी हमें सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो अंतिम जहाँ तक कहे निकालना है उसको लिखेंगे और जस्ट उसके आगे, फिर जस्ट उसके आगे 3 बार उसको बढ़ाएंगे, 1 बार 2 बार, इस तरह करके 3 पद में लिखेंगे और उसको 6 से भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। कैसा लगा हमारा दोस्तों वीडियो, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारा चैनल क्विक 2.3 को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।